अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने ये कुछ चीज़ें देखी थी कि हमारे पास मतलब हमने देखे थे कि पैरामीटराइज्ड फंक्शन क्या होता है, पैरामीटर लेस क्या होता है, ठीक है, रिटर्न टाइप वगैरह, ये हमने सब कुछ देखा था। ओके, तो इसमें ना कुछ स्टूडेंट्स को इशू आ रहा था कि जैसे यहाँ पे देखिए हमने ना क्या की हुई, हार्ड कोडेड वैल्यू पास की हुई, ऐसे ही है। मतलब देखें ना, जैसी बात है, 4 भेजा हुआ है, 7 भेजा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह वैल्यू ना भेजूँ। मतलब मैं जो प्रोग्राम रन करूँ, तो जैसे कि यहाँ पे मैं रन करता हूँ प्रोग्राम, तो क्या होता है मेरे पास, ये देखिए डायरेक्ट मुझे एक आंसर दे रहा है ना, लाइक मतलब कोई उस तरह नहीं है। मतलब काम तो ठीक हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा गलत हो रहा है। यहाँ से हमने क्या किया, 4 और 5 भेजा, 4 and 1 को मिला, 7 and 2 को मिला, ये दोनों आपस में हुए, प्लस हमें आंसर मिल गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, जब मैं प्रोग्राम अपना रन करूँ तो मुझे यहाँ पे पहले वो वैल्यू पूछे कि इंटर फर्स्ट वैल्यू, इंटर सेकंड वैल्यू, और फिर ये काम वगैरह हो सारा कुछ, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली क्या होगा कि उसके लिए यहाँ पे नहीं, हमने यहाँ पे हमने क्या लिखना है, सबसे पहले मैं लिखूंगा, सबसे पहले मैं दो वेरिएबल बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि जैसे ये मेरे पास इंटीजर बी बना हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस रेस्ट के आगे या इससे पीछे यहाँ पे एक बना लेता हूँ, num1 कॉमा num2। ठीक है, ये मैंने दो वेरिएबल बना ली, और रिजल्ट आपको पता है, रिजल्ट में रिजल्ट आएगा। ओके, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सी आउट लगाता हूँ, इंटर अ फर्स्ट नंबर, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे num1 में इनपुट ले लेता हूँ, और यहाँ पे इसको करता हूँ कॉपी पेस्ट। अच्छा, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 2, यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड। अच्छा, अब यहाँ तक तो काम हो गया हमारा। लेकिन अब क्या होगा कि हमने जो भी हम नंबर एंटर करेंगे वो N1 में आएगा, पहला नंबर N2 में आएगा। अब हमने यहाँ पे, जहाँ पे 4 और 7 है, अब यहाँ पे मैं देखें डायरेक्ट, अगर इस 4 की जगह मैं यहाँ पे num1 को इधर अगर 4 की जगह यहाँ पे कॉपी कर लूँ, बात एक नहीं है, बात तो वही है ना। लेकिन अब फायदा क्या होगा कि num1 में जो भी मैं अपनी मर्जी से एंटर करूँ वो यहाँ पे आ जाएगा मजे से। यहाँ पे जब आएगा, यहाँ से यहाँ पे N1 में चला जाएगा, और N1 वो आप उसमें ऐड कर देगा। अब num2 को भी मैं इस तरह क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। अब कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया, मैंने पहले क्या किया था, हार्ड कोडेड वैल्यू भेजी थी। अब मैंने हार्ड कोडेड नहीं वैल्यू भेजी, अब मैंने क्या किया, वो यहाँ पे इनपुट लूंगा, लेते हुए यहाँ पे जो वैल्यू जाएगी, दो वैल्यूज आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी, देन आंसर। सिंपल। तो हम क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं अब जरा क्या हमें क्या देता है। ये देखें डायरेक्ट, अब उसने क्या किया कि डायरेक्ट आंसर नहीं दिया। मैंने आपको हमेशा बताया हुआ था कि जब भी हम फंक्शंस पे काम करते हैं ना, तो कभी भी जो लोग ये सोचते हैं कि लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है, पहले ये लाइन चलती है, फिर ये चलेगी, फिर ये देखें, कंपाइलर बेसिकली चलती है लाइन बाय लाइन ही है, बट याद रखिएगा कभी भी डायरेक्ट ये नहीं चलेगा। हमेशा मैन मैन पहले चलता है, ये हमेशा लास्ट में चलता होता है। लास्ट में, लास्ट नहीं कह सकते, जो ही यहाँ पे कॉल होगा ना तो ये चलेगा, अदरवाइज ये कभी भी नहीं चलता, ठीक है। हमेशा ही पहले ही चलेगा। अब सबसे पहले ये लाइन चली, एग्जीक्यूट हुई, इसने क्या किया, तीन वेरिएबल बना लिए। फिर सबसे पहले ये देखें, अभी 13 पे रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने इनपुट नहीं ली। num1 में मैं इनपुट लेता हूँ, मैं यहाँ पे इनपुट लेता हूँ 20। अब वो मुझसे अगला नंबर पूछता है, यहाँ 15 पे आ गया, मुझे कहता है सेकंड नंबर, मैं कहता हूँ 30, ठीक है। जो ही मैं एंटर करूंगा ना, अब डायरेक्ट क्या करेगा वो, इस इधर वैल्यू पास कर देगा। नंबर देखें, num1 में क्या आ जाएगा, 20, num2 में क्या आ जाएगा, 30, इन दोनों को मिल गई। ये नंबर देगा वैल्यू, कहेगा यार ये इसको दे देते हैं, num2 इसको दे देगा, ये दोनों ऐड होंगे, ठीक है। इधर वेरिएबल बनाया हुआ है, उसको मैंने रिटर्न करवा दी है, ठीक है। और जब रिटर्न होगा तो वापस इधर सेट पे आएगा। मैंने एक जहाँ पर रस के नाम से वेरिएबल बनाया था, रस में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, तो माई आंसर इज रस। मैं क्या करूँ, यहाँ पे करता हूँ इंटर। तो अगर गौर से देखें आप लोग, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, माई आंसर इज 50। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को। तो बेसिकली इनपुट वगैरह ऐसे ली जाती है। अगर आपको कोई कहता है कि आपने क्या करना है कि पहले इनपुट लेके वो वैल्यू पास करनी, तो बेसिकली इस तरह पास होती है। ओके, तो हमारा एक तो कॉन्सेप्ट ये था। अच्छा, आज हम देखते हैं कि देखें, अभी तो हमने यहाँ पे वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल पास किए थे, है ना। अब मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ। इस सबको करते हैं बिल्कुल, यहाँ से मैं खत्म कर देता हूँ, ठीक है। और इसको भी हम करते हैं खत्म, ताकि मैं बिल्कुल स्टार्ट से आप लोगों को बताऊं। इसको भी करते हैं खत्म। ओके, अच्छा, ये मैंने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन का नाम मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं इस फंक्शन का नाम रखता हूँ एरे डिस्प्ले। फंक्शन का नाम एरे डिस्प्ले, ठीक है।
अच्छा, अब हमने पैरामीटर में अभी तक क्या पास की थी, वैल्यू पास की थी, या इंटीजर या स्ट्रिंग या फ्लोट या चार, मतलब एक आप पास कर लो इंटीजर तो आपको बाकी सारी करना आ जाती हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमने बेसिकली अरे कैसे पास करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं मैन में क्या करता हूँ, अरे बना लेता हूँ। मैंने अरे आपको सिखाया हुआ अरे कैसे बनाते हैं। अभी हम क्या बनाते हैं, अभी एक हम अरे बनाते हैं जिसमें अरे में इनपुट नहीं लेंगे। सिंपल क्या करेंगे, एक अरे बनाएंगे, उसमें वैल्यू भी इनिशियलाइज करेंगे। मैं इंटीजर अरे बनाता हूँ, इंट एक अरे बनाई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अभी अरे नहीं बनी, मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ कुछ भी, माई नंबर्स, माई नंबर्स रख देते, ठीक है। अब ये अरे नहीं बनी अभी तक, ये क्या बना, वेरिएबल बनाया। अरे कैसे बनती है, ये बनी। यहाँ पे मैं अंदर साइज भी ड्रग दे देता हूँ अभी, ठीक है। 5 दे दिया मैंने। मैं क्या करता हूँ, इजिकल लगा के मैं आगे इसको वैल्यू भी असाइन कर लेता हूँ फिलहाल अभी के लिए। मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट्स यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ 20, 30, 40, 50 एंड 60, 5 वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं। ये बेसिकली मेरे पास एक एरे तैयार हो गई है। ओके, अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि एक फंक्शन, इस फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ नीचे में, यहाँ पे करता हूँ इसको कॉपी पेस्ट, ये फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आपने अरे पास करनी है, अभी तक तो हमने देखा था ना कि हमने एक एक नंबर पास करते थे, वो तो इजी है। यहाँ पे अरे कैसे पास करना है, अब आपने बड़े गौर से, सबसे पहले आपने देखनी है यहाँ पे मैन में कौन सी टाइप की अरे बनी है। तो आपको सामने नजर आ रहा है किस टाइप की अरे, इंट भाई आपने यहाँ पे लिख देना इंट, पहला काम आपका कंप्लीट। अच्छा, सेकंड काम क्या करना है कि आपने क्या करना है कि जब अरे बनाते हैं ना तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई नेम देते हैं। तो आप लिख लें यहाँ पे, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया ना वेरिएबल में कुछ भी लिख सकते, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑल नम्स, ठीक है, नम्स, ऑल नम्स। ओके, अच्छा, लेकिन ये बेसिकली एरे नहीं पास हुई, ये पास हुआ खाली वेरिएबल। तो एरे पास करने के लिए क्या होता है, जैसे ये नहीं बनी हुई एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह बनाई, मतलब नाम कुछ भी देख सकते हैं आगे इसी तरह। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फिर ब्रैकेट, एक काम। सेकंड, आपने यहाँ पे जितना भी साइज दिया होता है ना, जाहिर सी बात है यहाँ पे भी उतना साइज देना मस्ट है। ये 5 दे दिया, ठीक है। ओके, अच्छा, ये आपकी देखें ये अरे पास होगी, इतनी सी बात है अरे पास करने। यहाँ तक आई होप किसी को इशू नहीं होना चाहिए। अगर इशू होता भी है, थोड़ी सी वीडियो आप वापस पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फंक्शन का। बेसिकली जब फंक्शन में हम अरे पास करते हैं ना, तो अरे में बहुत ज्यादा लोग फंसते हैं, क्योंकि अरे फंक्शन में जो सबसे मुश्किल और डिफिकल्ट अगर चीज है ना, वो यही है कि हाउ टू पास अरे, ठीक है। फंक्शन में अरे को पास करना इट्स टू डिफिकल्ट। एक दफा ये समझ आ जाता है ना, तो फिर बंदा कर लेता है, फिर इशू नहीं होता। लेकिन समझ ही नहीं आया तो फिर किधर से करेगा। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अरे तो मैंने पास कर ली। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है कि इस एरे को मैंने क्या करना, डिस्प्ले करवाना है। तो जाहिर सी बात है डिस्प्ले करना कौन सी बड़ी बात है, आप हर बंदा कर लेगा। लूप से करना, हमने ऐसे नहीं करवाना, हमने लूप से डिस्प्ले करवाना। आप लोग लिखोगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, आपने कहाँ तक चलाना है, ऑल नंबर्स तक, ऐसे ही है ना। ऑल नंबर तक चला लें, डॉट लेंथ या 5, यहाँ पे 5 लिख लें क्योंकि 5 है। 5 और आई प्लस प्लस, ठीक है, ब्रैकेट लगाता हूँ ये। अब यहाँ पे मैं सिंपल प्रिंट करवाता हूँ, वैल्यू ऑफ, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वो लगाऊंगा आई, ताकि मुझे बार बार प्रिंट करता जाए। आई प्लस वन कर देते हैं, ठीक है, आई प्लस वन। यहाँ पे स्पेस डाल के इज, और आगे मैं क्या करूंगा, और से देखिएगा मैं क्या करूंगा, इस लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे, इसको करूंगा कॉपी, यहाँ पे करूंगा पेस्ट। अभी याद रखिएगा आपने इसको नहीं देखना, जब आप यहाँ पे कोई काम करेंगे ना, आपने फिर इस चीज को देखना होता है, इसको नहीं देखना, देखे ना। अब माई नंबर्स भी है, ऑल नम्स भी है, तो आपको क्या समझ है कि अब मैं क्या लिखूं, आपने इसको नहीं देखना, ये तो बस पास हो गया यहाँ। जो ये हो जाता है पास, आपने फिर इसको यूज करना। आप यहाँ पे लिखोगे ऑल नम्स ऑफ, यहाँ पे लिखोगे आई, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ ये, अच्छा, ऐसे। अच्छा, अब मैं इसको रन करूंगा ना, तो अभी मेरे पास चलेगा नहीं। क्योंकि देखें, अगर गौर से देखें, मैंने आपको एक चीज बोली थी, जब हम फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, इसको मैं फिलहाल वॉइड फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, रिटर्न टाइप इसकी कोई नहीं है। देखो, मैंने मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यह फंक्शन होता है पैरामीटर लेस या पैरामीटराइज, ठीक है। मैं अगर इसको रिमूव कर देता हूँ ये, अब ये फंक्शन क्या है,
ये फंक्शन है पैरामीटर लेस, फिर तो ये हमारा फंक्शन सही चलेगा क्योंकि ये भी पैरामीटर लेस है, ये भी पैरामीटर, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं भेजा। अब जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ पे जाके ये करता हूँ तो मुझे फिर यहाँ पे भी तो कुछ भेजना पड़ेगा, ऐसे ही है। तो अब यहाँ पे क्या भेजना है, यहाँ पे बहुत ईजी है। ये जो आपने बनाया होता है ना माई नंबर, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं, सिंपल बस। ठीक है, क्या किया मैंने, एक एरे बनाई मेन में, इस एरे का जो नाम होता है ना वो यहाँ पे पास करते हैं, जैसे मतलब इसके अंदर सब कुछ पड़ा हो। ये क्या करेगी, इस फंक्शन को पहले ढूंढेगी, जाहिर सी बात है फंक्शन तो ये बना हुआ है। तो ये माई नंबर्स किसको मिल जाएगा, ऑल नम्स को मिल जाएगा। ऑल नम की देखेगा लेंथ और ये लेंथ बराबर रखेगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, इस फंक्शन के अंदर आएगा, लूप चलेगा, लूप कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5 तक चलेगा, और ये 1 बाय 1 वैल्यू इसमें से, क्योंकि इसमें इसमें तो वैल्यूज आ गई कौन सी, माई नंबर्स वाली, तो सिंपल वैल्यूज क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ठीक है, इसको जरा हम अब रन करके देखते हैं। टोटली एरे का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एरे इन फंक्शन मीन्स एरे पास बाय फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ पे मुझे क्या इशू दे रहा, हाँ ठीक है, वो देखें, ये आप लोग और से देखिया करें, हमें मैं हमेशा ना यहाँ पे ये सी बड़ा लिख देता हूँ, सी छोटा करें। अगर सॉरी बिल्ड मैंने कर दिया है। ओके, अच्छा मैंने वो नहीं लगाया, मैं दोबारा एक दफा करता हूँ। हाँ, यहाँ पे मुझे लगाना चाहिए था स्लैश एन। स्लैश एन यूज कर सकते हो या एंडल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एंडल का मैंने आई थिंक आप लोगों को नहीं बताया, वो भी आप लोग यूज कर सकते हो। अच्छा ये देखें, विद आउटपुट, अगर ये देखें आप गौर से, क्या हुआ, लिखिए, वैल्यू ऑफ 1 इज 20, वैल्यू ऑफ 2 इज 30, वैल्यू 3 इज 40, वैल्यू इज 4 इज 50 60। मैंने जितनी यहाँ पे वैल्यूज दी थी ऑटोमेटिकली क्या हुई, इसको पास हुई वैल्यूज के मेरे पास हुई, प्रिंट हुई। ठीक हो क्या, ये बिल्कुल मैंने आपको बेसिक अरे का मैंने आपको बताया है। अब इसमें जो लॉजिक लगानी है कुछ, या इसमें आपने चेक करना है कि मैंने वैल्यू को कैसे वो भेजना, अगर इसके साथ एक वैल्यू भेजनी हो आप वो भी भेज सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपने इसके साथ ना एक वैल्यू भेजनी है इंट एस, आप वो भी भेज सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भेज सकते हैं। आप क्या करेंगे, एक और यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे कि यहाँ पे वैल्यू पास कर दें 2, सिंपल, कितनी बार चलना चाहिए लूप वो भी आप बता, मतलब डिफरेंट सिचुएशन है। ठीक है, ये नहीं है कि खाली जब एरे पास की तो कोई वैल्यू नहीं पास होगी है, तो ये बाकी चीजें आपने खुद देखनी, मैंने इसलिए बेसिक आप लोगों को समझा दी है। आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने करना है। ठीक है, अब इसको आपने एक दफा, जैसे अभी तो मैंने नंबर खाली प्रिंट करवाए ना, आपने क्या करना है, नाम भी प्रिंट करवाना है अपना एक दफा। ठीक है, पहली बार सिंपल, ठीक है, वो मैं असाइनमेंट में आप लोगों को दूंगा। ओके, तो फिलहाल हमारे पास ये था कॉन्सेप्ट। अच्छा, उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है हमारे पास, कि हमारे पास होता है, आपने कभी सुना होगा ओवरलोडिंग। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग बेसिकली क्या होता है कि एक ही फंक्शन के मतलब तीन नाम हो, जैसे मैं एक कहता हूँ कि मेरे पास एक और फंक्शन है ये, लेकिन इसमें ये नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सॉरी, आउट, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास एक फंक्शन है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। मैं अगर इसको अलग से रन करूँ, ये देखें, ये अगर गौर से कहानी देखें, आप देखें ये फंक्शन सेम, ये भी है, ये भी है, और यहाँ पे मैं 2 बार रन किया है लेकिन मुझे कोई एरर नहीं दिया, आपने नोट किया होगा। नहीं तो अगर हम लोग बनाते हैं तो आपको पता है सेम फंक्शन कभी भी नहीं कॉल होता है ना। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फंक्शन ओवरलोड। ठीक है, क्या कहता है, फंक्शन आपके पास क्या होता है कि एक तीन, आपने 4 5 फंक्शन बनाए लेकिन उसकी जो पैरामीटर्स है ना वो चेंज है, इसको कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक हो गया, कि आपने क्या किया, फंक्शन ओवरलोडिंग, और आप कह सकते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। ओके हो गया, मीन्स के यहाँ पे आपने कोई ना कोई वैल्यू क्या की हुई है, यहाँ पे आपने जैसे अरे पास की है, यहाँ पे मैं कहता हूँ कुछ और पास किया हुआ है, एक और जगह पे कुछ और पास किया हुआ है। सेम नहीं होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अगर मैं ये दोनों करूंगा ना तो फिर ये सेम हो जाएंगे, सेम नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा मतलब इनकी
चेंज होनी चाहिए। तो मैं इसको रन करके हम लोग देखते हैं क्या इशू देता है मुझे। ये देखें, अब समझ आई ना आपको। वो कह रहा है कि आपने दो फंक्शन बिल्कुल एक जैसे बनाए, अगर मैं इस चीज को हटा देता हूँ तो ये क्या करेगा, मुझे एरर नहीं देगा। ठीक हो गया। तो ये फंक्शन क्या होता है हमारे पास, फंक्शन ओवरलोडिंग हमारे पास हो जाता है। ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, ये हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट था। ठीक है। तो बेसिकली सी प्लस प्लस की मोस्टली चीजें हम लोगों ने कर ली हैं, कुछ आई थिंक छोटी मोटी चीजें रहती होंगी, तो उनकी इतनी खास जरूरत नहीं है। जो मेन मेन चीजें थी, मतलब 95% चीजें हम लोगों ने कर ली हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, एंड था, एंड ऑफ सी प्लस प्लस। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें देखें, सी प्लस प्लस बेसिकली लोग कहते हैं कि हम क्यों पढ़ें, ये तो छोटी लैंग्वेज है। मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, सी प्लस प्लस आपकी जो लॉजिक बिल्डिंग होती है ना, वो बहुत अच्छी करती है। सी प्लस प्लस कहीं पे जाएंगे ना आप, तो ये तो मस्ट यूज होगी होगी। आप डेवलपमेंट में जाएंगे, आप बड़ी बड़ी इससे जो आगे जो कोडिंग जितनी भी आती है, रिएक्ट है बड़ी, एंड्रॉयड है, उन सब में लॉजिक यूज होती है। जब आप लोग वहां पे लूप लगाते हैं, लूप ऐसे ही लगता है। जब आप लोग कंडीशन लगाते हैं, इफ की बिल्कुल यही कंडीशन लगती है। ठीक है। उसके अलावा आप लोग स्विच का काम करते हैं, जैसे स्विच लगाया आपने, या स्पेशली एरे। एरे जब आप एरे का काम करते हैं तो एरे बिल्कुल एग्जैक्टली यही होती है। फंक्शन यूज करते हैं, फंक्शन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शन, जिस इंसान को फंक्शन आते हैं, वो दुनिया की कोई भी लैंग्वेज इजिली कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली हर लैंग्वेज में फंक्शन यूज होते हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने ये अच्छे से करना है इसको। बाकी बेस्ट ऑफ लक। और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट से अगली जो है वो लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। ओके, जज़ाकल्लाह।